चलिए भारत के शास्त्रीय नृत्यों की रंगीन दुनिया में चलते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। कई लोगों के लिए ये टॉपिक एक चुनौती है, तो चलिए इसे कला और संस्कृति सिलेबस के लिए आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये शास्त्रीय नृत्य हैं क्या? ये भारत के 8 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नृत्य हैं। इन सभी नृत्यों का आधार है एक प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि इसे 5वां वेद भी कहते हैं, जो चारों वेदों का सार एक कला में मिलाता है। हर डांस के 2 मुख्य पहलू हैं, एक है शक्तिशाली तांडव और दूसरा है सुंदर और कोमल लास्य। इन कलाओं का विकास हजारों साल में हुआ, ग्रंथों से, मंदिर परंपराओं से, और फिर 20वीं सदी में इनका पुनरुत्थान हुआ। चलिए हर डांस को देखते हैं। शुरुआत तमिलनाडु के भरतनाट्यम से, जो सबसे पुराना अग्नि नृत्य है। अब बारी है उत्तर भारत के कथक की। इसका मतलब है कहानी कहना, और फुटवर्क इसकी खासियत है। केरला से आता है कथकली। ये एक डांस ड्रामा है जो अपने भारी मेकअप और एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी खास है क्योंकि इसमें डांस, म्यूजिक और ड्रामा के साथ डायलॉग भी होते हैं। और ये है ओडिशा का ओडिसी डांस। इसे अपनी मूर्तियों जैसी पोज की वजह से चलती फिरती मूर्तिकला भी कहते हैं। मणिपुरी डांस में कोमल और लहरदार मूवमेंट्स होते हैं, जो अक्सर कृष्ण की रासलीला को दिखाते हैं। सत्रिया डांस असम के मठों में शुरू हुआ, इसलिए ये एक भक्ति से जुड़ा आर्ट फॉर्म है। और आखिर में है केरला का मोहिनीअट्टम। ये मोहिनी का सोलो डांस है जिसे सिर्फ महिलाएं करती हैं। 20वीं सदी में इन जैसे महान कलाकारों ने ही इन कलाओं को फिर से जिंदा किया और मंच तक पहुंचाया। इन नृत्यों को समझना न सिर्फ एग्जाम बल्कि अपनी इस जीवंत विरासत को जानने के लिए भी जरूरी है। तो ये है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, हर एक अपने आप में खास और बेहद खूबसूरत। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी विरासत आज के आधुनिक दौर में कैसे आगे बढ़ रही है।